नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कैसे रुकेगा नशे का कारोबार। जेल की सलाखें ये वो जगह है जहां अपराधी अपने गुनाहों की सजा काटते हैं, लेकिन क्या हो जब जेल की चार दीवारी ही अपराध का कंट्रोल रूम बन जाए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई बेहद चौंकाने वाली खबर ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। प्रतापगढ़ जेल में बंद माफिया चला रहा था तस्करी गैंग। बता दें कि 3 करोड़ का माल और नकदी बरामद की गई है। 5 मादक तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के थाना मानिकपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जेल में बंद गैंग सरगना राजेश मिश्रा के ठिकाने पर छापा मारकर करीब 2 करोड़ नगद और 6.075 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामदगी की कुल कीमत करीब 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने गिरोह की मुखिया रीना मिश्रा, उसके पुत्र विनायक मिश्रा, पुत्री कोमल मिश्रा, रिश्तेदार अजीत कुमार मिश्रा व यश मिश्रा कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वही जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह का संचालन जेल से बंद राजेश मिश्रा द्वारा ही किया जा रहा था, जो परिवार के जरिए तस्करी नेटवर्क जेल के भीतर से चला रहा था। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में हुई इस बड़ी कार्रवाई से तस्करों की कमर टूटी। राजेश और रीना की करीब 3.06 करोड़ की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। मानिकपुर पुलिस टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ पुलिस के ऑपरेशन प्रहार की बड़ी सफलता है, लेकिन सवाल भी खड़ा करती है कि अगर माफिया जेल के भीतर से अपना करोड़ों का काला धंधा चला सकता है तो क्या ये प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ छोटे तस्करों को पकड़ने से काम चलेगा या इस जेल से चल रहे सिंडिकेट की जड़ें खोदनी होंगी। प्रतापगढ़ श्रीमान पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना पट्टी क्षेत्र में एक अभियुक्त संतोष सनाफ राम सूरत, जो बीबीपुर बारडी का निवासी है, को सुबह 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3 किलो 436 ग्राम नाजायज गांजा और 3940 रुपए गांजा बिक्री के बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहां पे बरामद हुआ है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो जिस तरीके से प्रतापगढ़ में ये करोड़ों की नकदी बरामद की गई है, हेरोइन बरामद की गई है, महफूज हसन जी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? अनम्यूट कर लीजिएगा। महफूज हसन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। एमडी बेचते थे, उनको जो है जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें मानिकपुर में अभी बीते 3 दिन पहले बड़ी रिकवरी हुई है। वहां पर छापा मारा गया, बाकायदे 2 करोड़ 1,45,000 के आसपास नगद रुपया बरामद हुआ, जिसको पुलिस ने गिनने के लिए मशीनें मंगवाई और करीब 18 घंटे के आसपास गिनती चली है। उसके बाद कहीं पैसा गिना गया और वहीं पर
करीब 1 करोड़ के ऊपर का जो है मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। और ये पूरा संगना जो है इसका जेल में बैठकर ये चला रहा था। इसके परिवार की, इसकी पत्नी, इसके बच्चे उसमें सम्मिलित थे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जेल में रह के कोई इस तरह से मादक पदार्थ की सप्लाई करे और इतने बड़े पैमाने पर, और क्षेत्रीय जो थाना है, जो क्षेत्रीय पुलिस है, उसको भनक ना हो, ये अपने में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं आपको बता दें, बीते 2 महीने में प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ में करीब 8.5 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद किया है और करीब 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है और 23 लोगों को ये जो है नारकोटिक्स विभाग में नारकोटिक्स मामले में, ये एमडी और गांजे के मामले में जेल भेज दिया है। फिलहाल अभी भी ऑपरेशन प्रहार जारी है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बीते 1 दिन पहले अभी पट्टी में भी 3 किलो कुछ ग्राम गांजा बरामद हुआ है। उसमें भी एक संतोष सिंह नाम के युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से प्रतापगढ़ जिले में एक छोटा सा जनपद है, करीब 30 लाख के आसपास की आबादी का जनपद है, और यहाँ इस तरह से गांजा और इस बैग बिक रहा है, तो कहीं नवयुवक पूरी तरह से नशे के जद में आ चुके हैं। अगर यह समय पे चेता न गया तो एक समय ऐसा होगा कि प्रतापगढ़ जनपद में सबसे ज्यादा नशेड़ी पाए जाएंगे और यहाँ चोरी और अपराध जैसे घटनाएं आम हो जाएंगी। जी ठीक है, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, प्रतापगढ़ में जेल में बंद एक राजेश मिश्रा नाम का माफिया जो ऑलरेडी जेल में बंद था और वो तस्करी कर रहा है गांजे की, चरस की, हेरोइन की। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, करोड़ों की नकदी बरामद होती है। क्या ये पुलिसिया कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? जेलों की सुरक्षा और प्रशासन को लेकर जो तमाम दावे किए जाते हैं, आपको नहीं लगता कि धरातल पर चूक हो रही है? मेरा यशी जी आपको और साथी मित्रों को सर्वप्रथम आज एकादशी की शुभकामनाएं, बधाई। बिहार के चुनाव में बिहार की जनता को बधाई जो सुशासन के लिए उन्होंने अपने वोट किए। अब हम आते हैं विषय और मुद्दे पर। देखिए यशी जी, योगी जी ने 2017 में देश की कमान संभाली थी और 2017 से पहले ये उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश था, एक गुंडा प्रदेश था। जहां भी कदम रखते थे वही गुंडागर्दी, माफियागिर्दी, लूट खसोट, अपहरण, उद्योग ये पनप रहे थे। योगी जी के आने के बाद जो पुलिस बिल्कुल असहाय थी, थानों में पुलिस के दरोगाओं को, इंस्पेक्टर को समाजवादी पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता जिस तरह से टाटे मार करके और कुर्सी से हटा देते थे, वो दौर भी देखा है। आज वो सब नहीं है। आज शासन चल रहा है, आज सरकार संविधान से चल रही है, सुशासन चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं। अभी हमने 75% उत्तर प्रदेश को संभाल लिया है, लेकिन 25% अभी इनके गुंडे, इनके कार्यकर्ता, इनके कुछ लोग हैं जो ये अराजक तत्वों में घिरे हुए हैं। श्याम सलोनी जी, देखिए मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं बैठी हूँ यहाँ पर कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पर आरोप लगाएंगे या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो चल जाएगा ये काम। ये मुझे बताइए कि जब इस तरीके की जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, कानून सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद इतनी 2 करोड़ की नकदी कैसे बरामद हो रही है? जाहिर सी बात है कि भ्रष्ट अधिकारी बैठे और ऐसी पुलिसिया कार्रवाई पर जिस तरीके से की जा रही है, देखिए पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ये चल कैसे रहा है? एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा है वो पूरा इस तरीके की तस्करी कर रहा है, उसका परिवार उसमें पूरा संलिप्त है, ये हो कैसे पा रहा है? यशी जी, अभी तो एक पकड़ा गया है, अभी तो इनके बहुत लोग पकड़े जाएंगे। कुछ लोग क्योंकि इनके जो पड़ोसी होते हैं वो इतने भयभीत अभी भी रहते हैं कि वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, हालांकि अब उनका भय खुलता जा रहा है। वो डरते हैं, पुलिस को बता नहीं पाते हैं। अभी बहुत लोग ये कैसा डर है श्याम सलोनी जी? मेरा सवाल ही यही है कि डर कैसा है? ये जेल के अंदर बैठ के इतना डर है कि हम तस्करी करवा रहे हैं, ये किस टाइप का डर है, मैं जानना चाहती हूँ। उनके समय की भर्ती के कुछ तो पुलिस के सिपाही अभी हैं ऐसे जो इस मानसिकता के हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार बने, जो अब कामयाब नहीं हो सकती है। वो लोग ये काम करा रहे हैं, जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, अपराधी अपराध नहीं कर सकता, जो कर रहे हैं वो पकड़ में आएंगे। अभी तो इनका वश चलेगा तो ये तो कह देंगे मीडिया भी मोदी गोदी मीडिया और योगी मीडिया बन चुकी है। अगर ये मोदी मीडिया बन चुकी होती तो ये प्रकरण आज इस मीडिया पर नहीं आ रहा होता। तो ये तो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन ये योगी सरकार है, किसी भी कीमत छोड़ेगी नहीं। हाँ, देर हो सकती है,
देर हो सकती है पकड़ने में, यह मानता हूं, लेकिन बच जाएगा कोई नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा अपराधी नहीं समाजवादी बचेगा पार्टी के जिसकी वजह प्रवक्ता से आनंद राय जी का समाज रुख कर में- लेते हैं। ठीक है, वापस आएंगे श्याम सलोने जी आपके पास। बीजेपी सरकार लगातार कानून का राज होने का दावा करती है, लेकिन प्रतापगढ़ की ये घटना बताती है कि किस तरीके से जेल में बंद माफिया अपनी ही अलग सरकार चला रहे हैं और इस तरीके से 2-2 करोड़ की नकदी जो है उनके घर से बरामद हो रही है। पूरा परिवार संलिप्त है इस मामले में। जी, सर्वप्रथम यही कहना चाहते हैं कि अपराधी तो भ्रष्ट है ही है, सरकार भी भ्रष्ट ही है। कल का परिणाम जो बिहार का है, इन्होंने बहुत बधाई दिया। अभी एक एक विधानसभा में 60-60 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे घूस दे के इन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद 5 लाख कोटा बढ़ा के चोरी या सीना चोरी, डकैती, ये सब कर रहे हैं। सरकार से लेके अपराधी सब संलिप्त हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो ये सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे प्रशासन हो, शासन हो, अधिकारी हो, सरकार हो, ये सब मिले हुए हैं। बिना सह से कोई अपराध नहीं कर सकते, वो भी जेल में बैठ। मीडिया को शामिल करो, ईडी को शामिल करो, चुनाव आयोग को शामिल अरे करो। ठीक है, चुनाव को भी शामिल करो। क्यों नहीं जवाब दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं हमारे सवालों का जवाब दे रहा है? आपकी गुंडे चल नहीं पा रही है। नहीं, बहुत बड़े वोट चोरी करके सरकार बनाते हो, शर्म करो। वोट चोरी करके सरकार बनाते हो। अब ये नहीं चलेगी। नहीं, क्यों नहीं चलेगी? क्यों डकैती करेंगे हमारे वोटों पर? डकैती करोगे? अरे ये देखो, एक अपराधी का मामला है। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। अपराधी भी बात करो, बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को। इनका प्रारंभ भी अपराध से नहीं तो आपने बधाइयां दिया, इसी से मैंने शुरू किया। आप जैसे इस मुद्दे पर बात करते, उस मुद्दे में बात करता सिर्फ और सिर्फ, लेकिन मुद्दा नहीं, मुद्रा की बात हो रही है। मुद्दा तो कुछ है ही नहीं है। मुद्रा दे के वोट खरीद लो, क्योंकि आप लुटेरे मिलेंगे आपके। आप लुटेरे डकैत हो। आनंद जी, मुद्दे पे बात करेंगे या नहीं? नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे आप। सब कुछ मुद्रा हो चुका है। तो मुद्दा आपको पता है कि जो राजेश त्रिपाठी जेल में बंद है, उनसे भी कुछ सरकार मुद्रा लेती हो। ऐसे लोगों से मुद्रा लेके सरकार एक धन इकट्ठा करती है और चुनाव में जाके। तो आनंद जी, अगर इतना ही अंतर्यामी है आप, तो सड़कों पर धरना दीजिए ना, कुछ करिए, कुछ करिए। दिख क्यों नहीं रहा? कर तो रहे, दिख क्यों नहीं रहा है? अरे कहाँ दिखेगा? ये तो हम तो नहीं दिखा रहे आपको, हम नहीं दिखा रहे आपको। बाकी ऐसे चैनल है जो पेड चैनल है, वो पेड पैसा पा के खबर दिखाते। क्या सुनेगा हम लोग? कोई 25 मुकदमे लिखे गए मेरे ऊपर, कौन दिखा रहा है? 82 कुड़की हुई है, राजनीतिक मुकदमे हमारे ऊपर है। जनता और किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए लिखे गए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कोई अपराधी नहीं हूँ। पहले क्या होते थे, ऐसे मुकदमे 6 महीने में खत्म हो जाते थे, लेकिन हम लोगों को भी अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। हमको भी पेशी और तारीख देखना पड़ रहा है। मैं भी जनता का सेवक हूँ मैडम। तो अगर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, मुकदमे लिखे फांसी पे चढ़ाए, हम लोग जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन ऐसे भ्रष्ट सरकार कभी किसी ने नहीं देखा था। हम कह रहे हैं, आपने 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए। आप डिवाइड करोगे तो एक विधानसभा में एक महिला को 10-10 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया 60 हजार महिलाओं को दिया गया एक विधानसभा में। तो हम लड़ कहां पाएंगे? क्योंकि आपके पास मुद्रा है, मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा आप उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, हो गया आपका। आनंद जी, मैं बहुत देर से आपसे कह रही हूँ कि मुद्दे पे बात कर लीजिए। बिहार चुनाव के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार चुनाव हो गया, जीत गए बीजेपी। अभी क्या मुद्रा क्या है? मुद्रा में कौन सी मुद्रा की बात कर रहे हैं आप? मैंने एक बार भी आपके मुंह से नहीं सुना कि आप चरस गांजे पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं कैसे रुकेगा नशे का कारोबार। चर्चा इसी पर आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, प्रतापगढ़ की इस खबर से कहीं ना कहीं सिस्टम की जो एक बड़ी मिलीभगत है वो निकलकर सामने आ रही है। 2 करोड़ की नकदी मिलना, साथ ही साथ 3 करोड़ का माफ कीजिएगा 3 करोड़ का गांजा और चरस जिस तरीके से बरामद हुआ है अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि राजेश मिश्रा जो कि जेल में बंद है वो अपने परिवार की मदद से ये तस्करी करवा भी रहा है। जी ऐसी जी, देखिए मुझे हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि ये बड़ी घटना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी घटना है, क्योंकि मैंने काफी साल पहले जेल की रिपोर्टिंग भी की है और मैंने जो है क्राइम की भी रिपोर्टिंग की है। तो ये तो एक वानगी भर है। अगर आप इस तरह का एक अभियान हर जिले में चलवा लें तो पता नहीं कितने इस तरह के तस्कर मिलेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है कि आखिर जेल के अंदर से कोई अपना गैंग का संचालन या अवैध गतिविधियां कैसे संचालित कर सकता है जब तक जेल के लोग नहीं मिले होंगे, ये सवाल उठता है। जबकि जेल में बहुत सुरक्षा होती है, बहुत कई चरणों में सुरक्षा होती है, एक एक चीजों की तलाशी होती है, जांच होती है, उसके बाद कोई अंदर प्रवेश कर पाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो साधारण अपराधी टाइप के जो होते हैं, लेकिन जो एक गैंग को चलाते हैं उनके लिए अंदर हर सुविधा उपलब्ध होती है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, नशे का कारोबार, तो ये आप सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए तो ये बहुत तेजी से इधर फैला है। और सबसे खास बात, राजधानी लखनऊ में आप देखिए जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज के आसपास इस तरह के लोग, इस तरह के अपराधों में लिप्त लोग टहलते रहते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको आप वो सप्लाई करते हैं और उसके बदले उनसे पैसे लेते हैं। और ये एक इसकी अच्छी खासी कीमत होती है। और जब बच्चों को इस तरह की लत लग जाती है तो वो मन मांगे मुंह मांगे दाम भी देते हैं। तो ये एक बड़ा कारोबार है, एक सिंडिकेट है कह लीजिए, जिसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। आपको जो पैसा इतना अनाप शनाप मिल रहा है उस नशे के कारोबार से, आप उससे मुंह नहीं अपने को मोड़ पा रहे हैं। तो ये पूरे प्रदेश में है। प्रतापगढ़ तो एक छोटी सी घटना है जो एक चीजें खुल के आ गई हैं। अगर आप हर जिले में इस तरह का अभियान चलाएं सरकार, तो मुझे लगता है कि राजेश मिश्रा एक नहीं 75 निकल के आएंगे हर जिले में। तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और लेकिन इसमें पुलिस का बहुत बड़ा आलोक त्रिपाठी जी, अभी आप कह रहे थे कि आप इस घटना को बड़ा इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने अपनी पत्रकारिता के दौरान इससे बड़े बड़े मामले देखे और ऐसा होता है। सवाल इसलिए ये बड़ा हो जाता है क्योंकि जब एक तरफ हम जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, पुलिसिया कार्यवाही की वाहवाही करते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की गतिविधियां सामने आती हैं तो ये मुद्दा बड़ा बन जाता है। क्योंकि आप पिछली सरकारों को घेरते ही इसी नाम पर है कि आपकी कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जी, देखिए हम समाजवादी पार्टी से उम्मीद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां तो उन्होंने तो कभी ये बात कही नहीं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति लाते हैं या जीरो टॉलरेंस पे हम काम करें। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो सवाल उसी पे होता है कि आपने जब इतने बड़े बड़े वादे किए तो ये कैसे अपराध पनप रहा है। और ये इसमें पुलिस की पूरी संलिप्तता है। बगैर पुलिस की संलिप्तता के ना ही कोई गैंग का संचालन कर सकता है, ना ही कोई मादक पदार्थों की तस्करी कर सकता है, ना ही वो सप्लाई कर सकता है। जो खुलेआम स्कूल कॉलेज के बाहर ये मादक पदार्थ बिकते हैं, ये बगैर संबंधित थाने की रजामंदी की संभव ही नहीं है। तो चूंकि उसके बदले उनको हर महीने एक मोटी रकम मिलती है, ये सबको मालूम है, खुल चुकी है सब चीजें। एक जमाना था जब ये सब चीजें खुलती नहीं थी, कहते थे कि थाने बिकते हैं। अब तो सबकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है किस थाने की क्या रेट है, तो वो रेट देंगे तभी उस थाने में आप चार्ज संभाल पाएंगे। तो ये तो खुला खेल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो नौजवान है, स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, उनको नशे से दूर रखना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको इस पे कारोबारी जो करते हैं, जो लोग लिप्त हैं, उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा और बहुत कठोर से कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम जब तक तब नहीं कर पाएंगे जब तक हमको धन का लालच होगा, क्योंकि इसमें आय बहुत ज्यादा है। और हम उस समय भूल जाते हैं कि हम क्या नशा, किसको कितना नशा परोस रहे हैं। और ये सिर्फ प्रतापगढ़ में तो एक पकड़ के आ गया है, इस तरह का आप राजधानी लखनऊ से लेके हर जिले में इनका नेटवर्क है। और पूरा बिल्कुल आलोक त्रिपाठी जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे यूपी में कई ऐसी जगह जहां पर इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। रविंद्र चपराना जी का रुख कर लेते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं।
रविंद्र जी, पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और आप एक समाजसेवी के तौर पर आपके हिसाब से नशे के इस कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए आम जनता और स्थानीय समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी, आपको और आपके पूरे चैनल को मेरा नमस्कार। अभी आरोप प्रत्यारोप और मुद्दे से हटकर चैनल का समय बर्बाद करना, हम अपने राजनीतिक जितनी प्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मुद्दे पे रहें और इसका समाधान निकालने के लिए चैनल पे चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा हो। अभी आलोक जी ने बताया कि ये इनके लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि पहले जो बड़ी बड़ी बातें ये देख चुके हैं, कहीं ना कहीं कमी तो आई है। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमी आई है, मगर मैं एक चीज जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं शुरू से ही आपके चैनल पे प्रशासन और जो ये पुलिस की कार्रवाई है, जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये अभी पुराने जो इनके रीति रिवाज हैं, जिस तरह से ये पैसा कमाने की बात करते हैं या पैसा, जो एक छोटा सा शहर, छोटी सा कस्बा, उसके ऊपर आप देखिए कि कितना बड़ा नेक्सस निकल के आगे आपके सामने, और ऐसा हर जनपद में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। नशे का कारोबार जो चल रहा है, तो वो प्रशासन विभाग क्या कर रहा है, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद कराते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि खुद ही कराते होंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई आज 10 साल से ज्यादा अब होने जा रहे हैं योगी सरकार को, तो इनको अभी तक इन पे लगाम पूरी तरीके से होनी चाहिए। इनको पूरी यहाँ यूपी से हटाना चाहिए इनको, मगर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लोग या पुलिस अधिकारी अभी निकम्मे बने हुए बैठे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि योगी सरकार तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, एक समाज सेवी होने के नाते ये भी कहता हूं कि अगर इस तरह का कहीं भी नशे का कारोबार या कोई करप्शन पकड़ा जाता है, तो उसकी सीधी जिम्मेवारी इन अधिकारियों की होनी चाहिए। उन अधिकारियों पे कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक मैसेज जाए पूरे देश में, पूरे यूपी के अंदर भी मैसेज जाए कि अगर आपने अपने क्षेत्र में इस तरह का कारोबार या इस तरह की करप्शन या इस तरह का कोई भी घटना होती है, तो वो आपकी जिम्मेवारी बनेगी। तो ये जो ये कारोबार है, अभी इन पे पकड़ी करेंगे, कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और थोड़े दिन बाद फिर क्या होगा, आप अभी 2 महीने 3 महीने बाद देखेंगे कि ये कारोबार फिर फैलना शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए बंद होता है, फिर चालू हो जाता है। हमारा आग्रह यह है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिलेगी, प्रशासनिक विभाग के लोगों को नहीं किया जाएगा। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, इसके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद आनंद राय जी आपके पास आती है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा श्याम जी। यशी जी, कम शब्दों में यह है कि हमने जितने भी अपराधियों को पकड़ा है, जितने अपराधों को हमने अंकुश लगाया है, वो पूरा डिटेल हम लोग सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं, जिससे आम जनता उसको देख सके। अब तक लगभग हमने 34,678 किलोग्राम मादक पदार्थों को पकड़ा है इन लोगों से। न जाने कितने करोड़ों, 400 से ऊपर करोड़ रुपया हमने बरामद किया है। ये योगी जी की सफलता है। योगी जी के कारण ही सरकार और जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। आलोक जी ने कहा कि थाने देखे जाते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप पुलिस के सक्रियता पर, पुलिस की ईमानदारी पर आप इस तरीके का आरोप लगाएंगे, मैं समझता हूं उनके मनोबल को आप गिराने का कार्य कर रहे हैं। आप बड़े संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, तो मैं आपको ये बात शोभा नहीं देती। प्रूफ के साथ दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश पहली बात तो श्याम जी, उन्होंने ये कहा था कि पहले ऐसा कहा जाता था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं या ऐसा है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो थाने से, एक सेकंड, जो जेल के अंदर से राजेश मिश्रा जी तस्करी करवा रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ के चरस गांजे की, और आपको लगता है कि इसमें किसी की संलिप्तता नहीं है, ये आप अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप अपने आप को करेक्ट करिए। स्वीकार किया यशी जी, हमने स्वीकार किया है। हमने आनंद जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप, और कोशिश करिएगा कि मुद्दे पर ही रहें, बिहार ना चले जाएं आप। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही रहिए, वही बेहतर है। 2027 में अभी चुनाव लड़ना है कि नहीं, शुरू करिए। कुछ का सहयोग रहेगा तो लड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी
100 डायल की व्यवस्था लाए थे, घर घर पहुंच के अपराध को कम करने की व्यवस्था लाए थे, महिला सुरक्षा के लिए 1090 की व्यवस्था लाए थे, 108 डिलीवरी के लिए लाए थे। तो हमारे नेता जन जन की सुनवाई के लिए, अपराध कम करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी व्यवस्था पुलिस को दिया। इनोवा जैसी गाड़ी मालूम है आपको? फिर आप बीच इंटरप्ट करते हैं। आपको मालूम है? श्याम जी प्लीज, एक तो हमारे पास वैसे भी समय नहीं है, प्लीज वेस्ट मत करिए टाइम मत वेस्ट करिए। आनंद जी, नाम बदलने के अलावा झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं सुन सकते ना। झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं आए, गुणगान कर रहे हैं आपने, अपने आरोपों में गुणगान कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। श्याम सलोने, वशिष्ठ जी प्लीज प्लीज। मुझे बताइए, हमारे नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने ये व्यवस्था किया था नहीं किया था? आपने क्या किया? 100 डायल का नाम बदल 112 कर दिया। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है आपने। नहीं तो आप आनंद जी देखिए, कानून व्यवस्था खराब थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है ना इसमें। आपको क्या कम करेंगे? चलिए ठीक है, वो क्या अपराध? वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं कैसे रोकेगा नशे का कारोबार। जिस तरीके से जेल के अंदर से ही राजेश मिश्रा नामक का एक माफिया चरस गांजे की तस्करी करवा रहा था, जिसमें उसका पूरा परिवार संलिप्त था। कहीं ना कहीं पुलिस कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर